हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है छोटी का कमाल। चलिए पहले चैप्टर को रीड कर लेते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर, होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर, समर सिंह चकराए। बच्चों, ये थी चैप्टर की रीडिंग। अब इसमें आने वाले कठिन शब्द मैं आपको बता रही हूँ, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए। जो पहला कठिन शब्द रहेगा बच्चों वो रहेगा अकड़ना। अकड़ना का अर्थ होता है बच्चों रोब दिखाना या किसी को घमंड दिखाना। अगला वर्ड है बच्चों तगड़ा। तगड़ा का अर्थ होता है बलवान। थर्ड जो शब्द रहेगा बच्चों वो है दुबली। दुबली का अर्थ होता है कमज़ोर। लास्ट वर्ड रहेगा बच्चों सुतली। सुतली हम बोलते हैं बच्चों रस्सी को या डोरी को। उसके बाद एक और शब्द है बच्चों चोटी। चोटी का अर्थ होता है ऊपर का हिस्सा। चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था समर सिंह और वो बहुत ही अकड़ते थे। अकड़ते का मतलब होता है वो बहुत ही रोब झाड़ते थे, घमंड दिखाते थे। छोटी कितनी छोटी, वो कहते थे एक लड़की थी वो बहुत ही छोटी थी, उससे कहते थे कि छोटी तू तो कितनी छोटी है। मैं हूँ आलू भरा पराठा। जैसे आलू का भरा पराठा बहुत ही मोटा होता है, वो अपने आप को कहते थे कि मैं तो आलू भरे पराठे जैसा दिखता हूँ। छोटी पतली रोटी, और वो छोटी को कहते थे कि तुम तो पतली रोटी जैसी हो। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा। फिर समर सिंह कहते थे कि मैं तो लंबा और मोटा तगड़ा हूँ। छोटी पतली दुबली, और तुम तो दुबली पतली हो। दुबली बोलते हैं बच्चों कमज़ोर को। चलिए आगे देखते हैं। मैं मोटा पटसन का रस्सा। पटसन बोलते हैं बच्चों जूट या कपास को जो बहुत ही मोटा होता है। तो समर सिंह अपने आप को कहते थे कि मैं तो पटसन के रस्से के जैसा मोटा हूँ। छोटी कच्ची सुतली। सुतली होती है बच्चों जो रस्सी या डोरी होती है, बहुत पतली होती है और कच्ची भी होती है। तो समर सिंह अपने आप को पटसन का रस्सा बताते थे और छोटी से कहते थे कि तू तो कच्ची सुतली की जैसी दिखती है। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर, यहाँ पे सीसा एक प्रकार का झूला होता है बच्चों। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर, लेकिन जब वो दोनों सीसॉ पर बैठते हैं समर सिंह और छोटी, होश ठिकाने आए, तो उनके होश ठिकाने आ जाते हैं क्योंकि छोटी जा पहुंची चोटी पर। जो छोटी थी वो तो चोटी पर, चोटी बोलते हैं बच्चों ऊपर का हिस्सा, जो छोटी थी वो तो ऊपर के हिस्सा यानी कि चोटी पर पहुंच जाती है सीसॉ के। और ये देखकर समर सिंह चकरा जाते हैं। जो सीसा होता है बच्चों वो एक प्रकार का झूला होता है। जब इसमें कोई कम वज़न और अधिक वज़न के आदमियों को इसमें बैठाया जाता है तो जिसका वज़न कम होता है वो तो ऊपर चला जाता है और जिसका वज़न ज़्यादा होता है वो नीचे ही रह जाता है। तो जो समर सिंह थे उनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं तो बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं तो बहुत ही पहलवान जैसा दिखता हूँ, मैं तो मोटा हट्टा खट्टा हूँ और ये छोटी तो बहुत ही दुबली पतली है। लेकिन जब वो दोनों सीसा पर बैठते हैं तो समर सिंह जो है चकरा जाते हैं। क्यों चकरा जाते हैं? क्योंकि जो छोटी होती है वो तो सीसा पर ऊपर पहुंच जाती है चोटी पर और समर सिंह नीचे ही रह जाते हैं। देखिए आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये है समर सिंह और ये है छोटी और ये है सीसा। जब ये सीसा पर बैठते हैं तो समर सिंह तो नीचे ही रह जाते हैं और छोटी जो है चोटी पर पहुंच जाती है। बच्चों, ये था आपका चैप्टर। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। कौन पहुंचेगा कौन चोटी पर? देखिए कहा गया है मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया। हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि मोटा तगड़ा समर सिंह तो नीचे रह गया था और दुबली पतली जो छोटी थी वो कहाँ पहुंच गई थी? वो ऊपर पहुंच गई थी। अब इसी तरह आपसे कहा गया है बताओ इनमें से कौन सा तो ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे रह जाएगा। जैसे फर्स्ट आपको दिखाया गया है, ये सीसा दिखाया गया है और आपको यहाँ पे दो चित्र दिखाए गए हैं। ये तो चूहे का है और ये हाथी का है। जब हाथी और चूहा सीसॉ पर बैठेंगे तो कौन ऊपर जाएगा बच्चों? जो ये चूहा है बच्चों ये तो ऊपर जाएगा और हाथी जो है नीचे रह जाएगा। उसके बाद
अगला आपको दिखाया गया है, फिर सीसॉ दिखाया गया है और फिर आपसे दो चित्र दिए गए हैं, एक तो शेर है और एक बिल्ली है। तो इसमें जो बिल्ली है बच्चों ये तो ऊपर चली जाएगी और शेर का वज़न ज़्यादा होता है तो वो नीचे रह जाएगा। आगे और भी चित्र दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर सीसा पर एक सीट पर तुम बैठोगे और दूसरे पर तुम्हारा दोस्त या सहेली बैठोगी तो बताओ कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रहेगा। तो ये एक्टिविटी है, ये आपके लिए है, आपको करनी है। आगे देखिए बच्चों, आगे कहा गया है गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। देखो बच्चों, वही अकड़ता है जिसके पास पावर होती है, जिसके पास ताकत होती है। समर सिंह इसलिए अकड़ते थे क्योंकि वो बहुत ही मोटे, हट्टे कट्टे और तगड़े थे। तो इनमें से कौन अकड़ेगा। एक तो राजा अकड़ेगा क्योंकि राजा के पास पावर होती है, ताकत होती है। कक्षा का मॉनिटर अकड़ेगा क्योंकि कक्षा के मॉनिटर के पास भी ताकत होती है। उसके बाद जो पहलवान होता है, पहलवान भी हट्टा कट्टा होता है, वो भी अकड़ेगा। और जो शेर होता है, शेर के पास भी पावर होती है तो शेर भी अकड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको आने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो ये है कि समर सिंह क्या करते थे। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि समर सिंह बहुत अकड़ते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सीसॉ पर कौन कौन बैठे। तो आप लिखेंगे कि सीसॉ पर समर सिंह और छोटी बैठे थे। थर्ड प्रश्न है बच्चों, छोटी कहाँ जा पहुँची। आप लिखेंगे इसका उत्तर कि छोटी चोटी पर जा पहुँची। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप उत्तर में लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कमज़ोर समझना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर और उससे रिलेटेड अभ्यास कार्य। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।